हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। वो है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहले जान लेते हैं कि एब्सकॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एब्सकॉन्ड या एब्सकॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, तो जो मीनिंग होता है एब्सकॉन्डिंग का वो ये होता है कि जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देता है वो या फिर चला जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन और विदाउट अ ट्रेस। मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को वो अचानक से गायब हो जाता है, वो उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता है, वो किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है और वो अचानक से ऑफिस आना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आप अब्सकॉन्डिंग कहलाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि 2-3 दिन का समय लिया जाता है। अगर आप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, 2-3 दिन के बाद आपको अब्सकॉन्डिंग में डाल दिया जाता है। ठीक है, तुरंत आप अब्सकॉन्डिंग में नहीं जाते, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको अब्सकॉन्डिंग में डाल दिया जाता है। तो इस ये बेसिकली मीनिंग होता है अब्सकॉन्डिंग का। ठीक है, अब्सकॉन्डिंग इज रियली प्रेवलेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी इंडस्ट्री। अब्सकॉन्डिंग जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है और हर एक इंडस्ट्री में है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे अब्सकॉन्डिंग नहीं होती है, या ऐसी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है जहाँ अब्सकॉन्डिंग होती है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली वैलिड है। ठीक है, जो अगला है वो ये है कि एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज absconded when they do not inform their respective managers nor HR regarding their absence from an organization। इस यहाँ पे जो बताया गया वो ये है कि हम absconding जो टर्म है वो हम कब यूज करते हैं, जब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ देता है, वो तुरंत आना बंद कर देता है और अपने ना अपने मैनेजर को बताता है, ना अपने सुपरवाइजर को बताता है, ना एचआर से कोई डिस्कशन होता है, और वो अचानक से जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है और ट्रेस नहीं मिलता उसको। ठीक है, और उसके बाद जब कोई एम्प्लॉय और उसके बाद कंपनी भी जब उसको कॉल करती है या रीच करने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कंपनी को भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता या एचआर को भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो इस केस में जो है उसको अब्सकॉन्डेड करार दे दिया जाता है। ठीक है, और आखिरी में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन देखा जाता है। पहले दिन में चलिए ये समझ लिया जाता है कि बहुत कोई इमरजेंसी होगी, इस कारण से कैंडिडेट जो है या एम्प्लॉय जो है फ़ोन नहीं उठा रहा है या कॉल नहीं पिक कर रहा है या बताया नहीं है। दूसरे दिन भी ये सोचा जा सकता है, तीसरे दिन में आपको अब्सकॉन्डिंग में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बेसिकली अब्सकॉन्डिंग का मीनिंग। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अब्सकॉन्डिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एम्प्लॉय के। अब यहाँ टाइप्स ऑफ सिचुएशंस मैंने बताई हैं जिसमें अब्सकॉन्डिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एम्प्लॉय के। ठीक है, अब जब एम्प्लॉय जो है ऑफिस में ज़्यादा दिन जो है नहीं आ रहा हो या फिर बिना बताए जो है चला गया हो, उस केसेस में जो है अब्सकॉन्डिंग कहलाता है। ये जो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन होता है कि व्हेन एन एम्प्लॉय डज नॉट शो टू ऑफिस फॉर कपल ऑफ डेज विदाउट इन्फॉर्मिंग। आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया और अचानक से गायब हो गया है और कोई कॉल पिकअप नहीं कर रहा है या फिर कॉल आया नहीं है कोई, तो इस केस में जो है ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन होता है जिसको हम अब्सकॉन्डिंग में डालते हैं, और जो ये 2-3 दिन के बाद आप अब्सकॉन्डिंग लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। दूसरा होता है कि एन एम्प्लॉय माइट बी टेकिंग टू मेनी लीव्स विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसे एचआर है, एचआर एचआर मॉनिटर करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, तो यहाँ पे एचआर ये नोटिस करेगा कि एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है। ठीक है, और उसके पास कोई रीज़न नहीं होता छुट्टी लेने, लेकिन छुट्टियाँ लेता है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, ये अब्सकॉन्डिंग का एक रीज़न बन सकता है आगे चल के। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर जो तीसरा है, एन एम्प्लॉय डज नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द रेस्पेक्टिव मैनेजर्स। कि किसी एम्प्लॉय का अपने रेस्पेक्टिव मैनेजर, जो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, जो उनके सुपरवाइजर हैं, ठीक है, जो बाकी के मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एब्सकॉन्डिंग का। ठीक है, फिर अगला, एन एम्प्लॉय डज नॉट लाइक द वर्क दे हैव बीन असाइंड। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा कारण होता है एब्सकॉन्डिंग होने का कि जो इस एम्प्लॉय को जो काम दिया गया है वो काम उसको पसंद नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो उस कारण से भी वो अब्सकॉन्ड होने का सोच लेते हैं। फिर अगला है, सम एम्प्लॉय might also abscond if they get permanent
जॉब इन सब बिग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पेरोल पे रखती हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पेरोल पे होता है तो इस केसेस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो वो अब और भी जॉब्स जो है साथ ही साथ ढूंढ रहा होता है। तो अगर उसको एक परमानेंट जॉब ऑफर आती है जो उसमें कि ऑन रोल जॉब है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, वो ऑन रोल जॉब है, कंपनी की ही ऑन रोल बेसिस पे उसको लिया जाता है। तो उस केसेस में क्या हो सकता है, वो abscond हो सकता है, ठीक है, और वो कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर सकता है आपकी कंपनी को छोड़ के, ठीक है। ये एक होता है। और आखिरी में जो है लेस सेटिस्फैक्टरी पे एक सबसे बड़ा रीज़न होता है abscond होने का और दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसमें एम्प्लॉय जो है क्योंकि उसको सैलरी कम मिल रही होती है, बहुत कोशिश करता है और इसमें क्या होता है कि आप कम सैलरी में जो है एम्प्लॉय कंटिन्यू काम करता रहता है और फिर एक दिन जो होता है कि उसका जो सब्र का बांध वो टूट जाता है और वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी दूसरी कंपनी में जहाँ थोड़ा से उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ उसको नौकरी मिल जाती है, तो वो पेपर पुट करने की जगह वो सीधे ही abscond हो जाता है ताकि उसको बाकी के हर्डल्स फेस ना करने पड़े, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें absconding होती है एम्प्लॉयज की दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि abscond क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या मेजर कारण हैं जिनके कारण absconding जो है बहुत ही गलत हो जाती है और absconding करना नहीं चाहिए, abscond लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए एम्प्लॉयज को, ठीक है। आपको कंपनी छोड़नी है तो प्रॉपर रेजिग्नेशन दे दीजिए आप, और रेजिग्नेशन देने के बाद अपना नोटिस पीरियड आप सर्व कीजिए और बकायदा अपना लेटर वगैरह लेके निकलिए, abscond मत होइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारणों से मैं आपको मना कर रहा हूँ कि abscond मत होइए। सबसे पहला, आपको ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। मीनिंग यू विल नेवर बी एबल टू गो एंड वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन अगेन। मतलब यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि जिस भी कंपनी से आप abscond हुए हैं वो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी और उस कंपनी में आप कभी दोबारा जाके काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो क्यों अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बंद कर देना। प्रॉपर से आप रेजिग्नेशन लेटर दीजिए, ठीक है, कि मुझे रिजाइन करना है, और रिजाइन करने के लिए आपके जो नोटिस पीरियड है उसको आप सर्व कीजिए, चाहे वो 30 दिन के हो चाहे वो 60 दिन के हों। आप प्रॉपर अपना नोटिस पीरियड सर्व कीजिए और वो नोटिस पीरियड जैसे ही आप सर्व कर लेते हैं आपका रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलता है और प्रॉपर टर्म्स पे आप छोड़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सबसे पहला कारण होता है, ठीक है, कि कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, प्रॉपर रेजिग्नेशन दे के छोड़ के जाएं। दूसरा, यू यू योर एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन विल गेट हैम्पर एज योर प्रीवियस कंपनी मैनेजर विल लेट योर करंट कंपनी नो अबाउट योर absconding केस, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो क्योंकि आप कोई भी कंपनी छोड़ते हैं ना तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और उसमें आपका कैरेक्टर भी चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होगा तो आपकी पुरानी कंपनी में तो ऑब्वियसली बात है ये लोग चेक करेंगे ही, जो करंट कंपनी वाले हैं। तो जब वो लोग चेक करेंगे तो उनको जो आपके मैनेजर है वो साफ साफ बताएंगे भाई ये बंदा तो abscond हुआ था, ठीक है, ये यहाँ से तो भाग गया है, यहाँ पे काम किया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप वहां से भाग गए हो, absconding का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो भाग जाना होता है, ठीक है। तो ये मैं शुरुआत में बताना भूल गया था। तो हिंदी में जो मीनिंग होता है abscond का वो भाग जाना होता है, ठीक है। तो जब आप के मैनेजर से वेरिफिकेशन के लिए बात होगी, जब आपको या फिर कोई बहुत सारी कंपनियां मेल भेजती हैं तो मेल में अगर उनको पता चलता है कि आप जो है कंपनी छोड़ के भाग गए या फिर abscond हो गए हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो गलत चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप ना करें, और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बार गलत चला गया तो आप को जो करंट कंपनी में जो जॉब मिली है वो उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उस कंपनी से आप निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है। फिर तीसरा है टार्निशिंग ऑफ योर रेप्यूटेड इमेज इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप क्योंकि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उससे आप
आपके बारे में पता चलता है कि भाई ये जो पर्सन था ये तो कंपनी छोड़ के ही भाग गया था। तो इससे क्या रहेगा, जो करंट कंपनी में आपका जो इमेज जो अभी थोड़े दिन में आपने बनाया होगा, या आप इंटरव्यू के समय जो आपकी इमेज बनी होगी कंपनी के जो मैनेजर के सामने, वो पूरी तरह से टर्निश हो जाएगी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपके बारे में एक अलग ही राय बन जाएगी उनकी। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि ये ऐसा कुछ राय बने उनकी आप उनके दिमाग में आपके खिलाफ, है ना दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इन सब कारणों से आपको अब्सकॉन्ड नहीं करना चाहिए। फिर अगला है, यू मे गेट फायर्ड फ्रॉम योर करंट ऑर्गेनाइजेशन टू इफ दे गेट टू नो दैट यू हैव अब्सकॉन्डेड फ्रॉम योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा इसमें के ऊपर लाइट डाला था कि आप के बारे में जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो आपकी करंट कंपनी को आपके बारे में पता चल जाएगा कि आप अब्सकॉन्ड हुए थे पुरानी कंपनी में, आप पुरानी कंपनी से भाग गए थे। तो जब इसके बारे में पता चलेगा, सबसे पहली चीज़ तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक, आपकी इमेज जैसे ही खराब होगी, वैसे ही क्या होगा कि आपको जी करंट ऑर्गेनाइजेशन वो सोचेगी कि भाई पुरानी कंपनी में ऑलरेडी छोड़ के भागा है ये बंदा, मेरी कंपनी भी छोड़ के भाग सकता है, क्यों ना ये इससे पहले छोड़ के भागे, मैं ही इसको निकाल दूं। तो हो सकता है वो आपको सीधे ही फायर कर दें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो इस कारण से भी प्लीज अब्सकॉन्ड मत करें आप कंपनियों से। और उसके बाद जो आखिरी कारण है, इन योर करंट कंपनी get to know about your absconding behavior, they may use it against you by making you slog for more number of hours. इसका मतलब ये है यहाँ पे दोस्तों कि लेट्स से कोई कंपनी जो है काफ़ी चालाक हो गई या बहुत चालाक होती हैं, तो अगर उनको आपके पुराने बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है कि आपने वहाँ से जो है अब्सकॉन्ड किया है या भाग के आ गए हैं, तो या तो यहाँ पे वो आपको फायर कर देंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, वो दूसरे सेंस में बोल रहा हूँ, ही गलत सेंस में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फायर हो जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। अगर मान लीजिए वो आपको फायर नहीं करते हैं, फायर नहीं करके आपको अगर वो रखते हैं और आपको कम पैसा देते हैं और आपसे जरूरत से ज़्यादा काम करवाते हैं। ठीक है, आपसे मतलब एकदम बिना रुके बिना थके आपसे काम ही काम करवाया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम, ये तो यहाँ पे आपका पूरा एडवांटेज लिया जाएगा। ठीक है, आप जब बोलोगे कि मेरे को इतना काम क्यों करवाया जा रहा है, तो आपसे साफ साफ बोला जाएगा कि आप वहां से भाग के आए हो। ठीक है, आप चाहते हो कि क्या यहाँ से भी आप निकाले जाएं। ठीक है, तो इसलिए आपको इतना काम करना पड़ेगा और आपकी मजबूरी रहेगी तो आप करोगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था, तो उस जो सेंटेंस में बोला था उसको गलत में मत लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब कि आपका लोग एडवांटेज उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका लोग एडवांटेज उठा लेंगे और वो एडवांटेज आपको नहीं उठाने देना है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग जो हैं वो अब्सकॉन्ड ना करें अपनी जो पुरानी कंपनी है उससे। ठीक है, या अपनी करंट कंपनी, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। कंपनी छोड़ने का सबसे सही तरीका जो होता है दोस्तों, वो ये होता है कि अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो उस कंपनी में जाने के लिए आप अपनी कंपनी में रेजिग्नेशन दें। रेजिग्नेशन देने के बाद अपना नोटिस पीरियड सर्व करें दोस्तों, चाहे वो 30 महीने का हो या 60 महीने का हो, वो नोटिस पीरियड आप सर्व करें। वो नोटिस पीरियड जैसे ही आप सर्व कर लेते हैं, उस नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आपको अपना रिलीविंग लेटर लेना होता है, अपना एक्सपीरियंस लेटर लेना होता है, फिर अपनी सैलरी स्लिप लेनी होती है, या फिर अगर आप रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं अपने मैनेजर से मांग के, ऑप्शनल होता है वो। तो ये सारी चीज़ें जब आप ले लेते हैं तब आप प्रॉपर तरीके से रिलीव होते हैं उस कंपनी से, अपना काम हैंड ओवर करते हैं आप दूसरों को, है ना। तो ये एक तरीका होता है। इन सब तरीकों के बाद ही, इन सब फॉर्मेलिटीज के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से कंपनी से रिलीव होते हैं। जैसे आप रिलीव कर दिए जाते हैं तब आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि प्लीज़ दोस्तों अब्सकॉन्ड बिल्कुल मत करें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हानिकारक ही है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अब्सकॉन्ड कभी मत करें, भागें कभी ना कंपनी से। कोई भी परेशानी अगर आती है, आपको लगता है कि इन कारणों से, जैसे मैंने पीछे कारण बताए हैं पिछली स्लाइड में, तो उन कारणों से अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कंपनी में स्टे करने के लिए, तो उसके बारे में एचआर से बात करें दोस्तों। एचआर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोस्तों, जहां पे आप जाके अपने इश्यूज को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपके इश्यूज सॉल्व नहीं करेगा, तो आप सीधे एचआर के पास जाएं, एचआर आपकी हेल्प जरूर करते हैं।
एचआर से बात करें, अपने इशू को रिजॉल्व करें दोस्तों, और अब्सकॉन्ड ना हो। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा सेशन पसंद आया हो, और होप करता हूँ आपको नया ज्ञान मिला हो, नई एचआर इशू से रिलेटेड आपको ज्ञान मिला हो, अब्सकॉन्डिंग के बारे में आपको पता हो। ठीक है, और प्लीज़ अब्सकॉन्ड ना करें, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें यार, कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कमेंट प्लीज़ करें और बताएं मुझे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। इससे मुझे अपने वीडियो को और अच्छा बनाने की मदद मिलेगी। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, और अपना ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद।